अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जा रहे हैं चविंडा, सियालकोट के कस्बा चविंडा के अंदर, जो टैंकों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और राफे को शौक है जी टैंकों का कब्रिस्तान देखने का, तो आज हम उसी के साथ जा रहे हैं चविंडा की तरफ। राफे भी मेरे साथ है और ज़्यादातर होस्टिंग राफे ही करेगा। और ये आप देख रहे हैं साइडों पे बन है, ये हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही हैं, तो हमने यहीं से स्टार्ट किया है अपना व्लॉग। तो हम आपको सारे मालूमात देंगे और कहाँ कहाँ पे क्या क्या 1965 की जंग में हुआ था और पाकिस्तान की आर्मी ने किस तरह से अपनी जानों का नजराना पेश करके अपनी इस मुल्क को, पाकिस्तान को महफूज किया था। तो ये है बान। और ये राफे साहब को बहुत शौक है हिस्ट्री जानने का, तो राफे के साहब कह रहे हैं मैंने भी जाना है साथ, तो इस वजह से हम आए हैं आज चविंडा के इलाके में। राफे साहब आप भी कुछ बोलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं चविंडा वाली साइड पे। ये है इसको खास तौर पे वो टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री कैसी बनी, कैसी है और किस तरह पाकिस्तान की पाक आर्मी ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे लिए क्या किया था, महफूज किया था, बचाया था, हमें बचाया था। तो ये वो इलाका है, जिस इलाके पे जा रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे इंडियन आर्मी अपने टैंक छोड़ के भागी है बुजदुरों की तरह डर के बारे। और ये वो इलाका है जहाँ पे पाक आर्मी के नौजवानों ने अपने साथ बम बांध कर, ठीक है, अपने आप को ख़त्म किया था और इंडियन आर्मी को भगा दिया था इधर से, पाकिस्तान से। तो ये वो इलाका है। चलें आ जाएं हमारे साथ साथ। आज हम चविंडा के एक मकाम पर करीब हुए हैं, जहां हमारे पाक फौज आर्मी के नौजवानों ने हमारी अपनी जान कुर्बान करके हमारी जान बचाई थी। ये आप देखते होंगे, ये सारी रात का शहदा 1965 चविंडा सेक्टर सितंबर 1965 में चविंडा के महाज पर जंगे अजीम दोम के बाद टैंकियों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। ये जंग 6 से 22 सितंबर 1965 तक चविंडा के गड्ढा नवाज चारवाक गदगोर और चौबारा में लड़ी गई। अंदर आर्मी का मकसद लाहौर, गुजरांवाला, जीटी रोड तक पहुंचा और पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को तोड़ना था। लेकिन 21 सितंबर तक इंडियन आर्मी अपना मकसद हासिल ना कर सकी। जीटी रोड तो दूर की बात, दुश्मन चविंडा तक भी ना पहुंच सका। दुश्मन ने अपनी कारजारहाना ताकत, एक आर्मड डोरेशन और 2 इन्फंट्री डिवीजन से सब खून मारा, मगर 3 गुना ज्यादा ताकत के बावजूद उसे मना की करनी पड़ी। सियालकोट और चविंडा के बहादुर और नदीर लोगों ने पाक फौज के शाना बेशाना शीशा पड़ी हुई दीवार बिन कर मकार दुश्मन के 60,000 टैंकियों को निशाने अबरत बनाया और चविंडा के महाज को दुश्मन के टैंकियों का कब्रिस्तान बना दिया।
अपने से 3 गुना ज्यादा अंडे फौज का पाकिस्तान के माया नाज मिशन 15 डिवीजन ने 3 तनहा सीसा पराई हुई दीवार की तरफ डट करना सिर्फ मुकाबला किया बर के दुश्मन को ना कूचने चिबवाए उस आराकार कर दगी के अतराफ में इन माया डिवीजन को वक्ती डिवीजन का खिताब दिया गया। चविंडा की जंग हमारे सपूतों की शजादत, बहादुरी और अजमत के वो बेमिसाल दास्तान है जो कि 50 साल गुजरने के बाद भी दुनिया के लिए तारीखी नमूने की हैसियत रखती है। चविंडा के बासों ने पाक फौज के साथ मिलकर अपने खून से ऐसी तरीक रकम की जो कि हमेशा सुनहरी हरूफ में रखी जाएगी। यादगारे चविंडा बनाने का मकसद पाक फौज के बेरोस जब अरूतन लोगों को हराज तहसीन पेश करना है। आज अब मैं आप लोगों को इस पार्क म्यूजियम का विजिट कराता हूँ। आज आप देख रहे होंगे जो मेरे पीछे टैंक है, ये इंडियन आर्मी 1965 की जंग में छोड़ गई थी। ये टैंक देखें, वो डर के मारे टैंक छोड़ गई थी। ये मेरे बैक साइड पे एक शहदा के पाक फौज आर्मी का एक कब्रिस्तान है जहां वो आराम फरमा रही है। दोस्तों ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये चविंडा वो मैदान है चविंडे का जहाँ पे 1965 के अंदर टैंकों की जंग हुई थी। और ये वो जंग थी जो जंग अजीम, जो सबसे बड़ी जो जंग अजीम हुई है, दूसरी जंग अजीम हुई है, ये उसके बाद की ये सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से ये टैंकों वाली दूसरी जंग थी जो इंडिया ने तकरीबन 600 टैंक के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। और पाकिस्तान की पाक आर्मी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जवाब भी दिया। और वो इस तरह से हुआ कि वो अपने टैंक छोड़ के भी भाग गए यहाँ से। ये 1965 की जंग के बारे में, ठीक है। तो ये जितना भी आप पीछे देख रहे हैं मेरे बैक पे मैदान, सारा का सारा मैदान इंडियन जो उस वक्त 1965 में जंग हुई थी, ये वही मैदान है। और ये बार लगी हुई है, ये जैसे एक लाइन लगी होती है, वो कह सकते हैं कि एक बंद बना होता है सेफ के लिए, सेफ्टी के लिए। और ये छोटा सा वो बना हुआ है आर्मी, जहाँ पे आर्मी के नौजवान पहरा देते हैं, ये वो जगह है। तो ये सारा का सारा मैदान वही है जो 1965 की जंग में जो इंडियन आर्मी ने हमला किया था सियालकोट के ऊपर, ये चविंडा का वो हिस्सा है। और यहाँ पे जितने भी आपने पीछे देखा होगा, बल्कि मेरे छोटे बेटे ने आप लोगों को बताया भी होगा कि जब वो अपनी ये टैंक लेके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए हैं, तो फिर पाक आर्मी ने उसको बखूबी जवाब भी दिया और अपनी जानों का नजराना पेश करके शहादत नोश फरमाई हमारे पाक आर्मी के जवानों ने। तो जिस वजह से आज हम सेफ हैं, वरना उस वक्त अगर इंडियन आर्मी हमारे ऊपर दावा बोल देता तो आज हमारा पता नहीं क्या हाल होता। खैर ये मुसलमानों का एक जज्बा है, ठीक है, और पाक आर्मी का वैसे भी एक बहुत बड़ा जज्बा है जिस वजह से हमें पूरी दुनिया में अच्छी, कह सकते हैं हमसे पूरी दुनिया ही डरती है। इंडियन की तो बात ही छोड़ो, वो पूरी दुनिया ही हमसे डरती है। और ये आप देख रहे हैं सारा मैदान, ये एक बन है, ये बिल्कुल हम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं इस वक्त। ये एक तरफ कह सकते हैं ये चंद ही दूरी पर इंडियन वो बाउंड्री शुरू हो जाती है। ये छोटा सा इंडियन पाकिस्तान आर्मी का वो बना हुआ है एक, जहाँ पे वो हमारी हिफाजत करते हैं, ये देख रहे होंगे आप। और ये वही मैदान है जहाँ पे बहुत सारे पाक आर्मी के नौजवानों ने शहादत नोश फरमाई।
اور اپنے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نام شہادت کا نام اپنے اوپر لیا۔ تو یہ جی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یہ جذبہ اسی طرح قائم رہے، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے، ہماری پہلی ترجیح ہم شہادت کی موت ہمیں آئے اور اچھے طریقے سے آئیں، ہم اپنے ملک پہ قربان اور شہادت کی موت پائیں۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد، بائے بائے۔